सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है प्रश्नावली 8.3 का हम सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित युगों में प्रत्येक के व्यंजनों का गुणन कीजिए। सर प्रश्नावली हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए विधि पूर्वक क्वेश्चन हल करने की सारी जो विधियां होती है वो बताऊंगी। हर एक लिखते लिखते हर एक चीज को, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगी ताकि हर एक बच्चे को मेरी वीडियो को समझ में आए। तो हम चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। निम्नलिखित युगों में प्रत्येक के व्यंजन का गुणन कीजिए। मतलब इन दोनों का एक पद है और ये द्विपद है। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी, द्विपद और एकपदी। एकपदी व्यंजन और द्विपदी व्यंजन। पहले इसको समझ लेते हैं। एकपदी व्यंजन का जैसे कि 4x, 5x, 2y, 3x, 3x स्क्वायर, ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? एकपदी है। ये सारे क्या है? एकपदी है। और द्विपद क्या होता है? 4x - 1 और 2x - 2 या 2x - 3y, ये सारे जो पद होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? द्विपद। क्योंकि इनमें तो एक पद ये रहा और दूसरा पद ये रहा, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होता है। अगर आपको पूछ लेते 4x + x, तो क्या ये द्विपदी है? नहीं, 4x और ये 5x हो जाता है, तो ये एकपदी होगा। ओके, तो इसको हमें समझ लेते एकपदी और द्विपदी क्या होता है। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें प्रत्येक युग्मों के प्रत्येक व्यंजन का गुणन कीजिए हमें कहा गया है। तो हम पहले क्वेश्चन को यहाँ इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है? गुणा का चिन्ह लगाना है। तो 4p गुणा q + r, ये पूरा क्वेश्चन 8 है। क्योंकि इन दोनों के यहाँ पर कॉमन नहीं लगाया, नहीं तो 4p को q से गुणा करते फिर 8 से, लेकिन ये अलग पद है और ये पद, ये एकपदी है और ये द्विपदी है, तो ये बारी बारी से गुणा होगा। अगर कोई संख्या इस तरह से है 4 गुणा 2 + 3, तो आप पहले इसको 4 और 3 को तो प्लस कर दे रहे, लेकिन जब राशि अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पर अगर a हो गुणा b + c हो, तो क्या b और c का काउंट होगा? क्या नहीं। a पहले इस b के साथ में गुणा करेगा, फिर ये प्लस का प्लस आएगा, फिर a c के साथ में गुणा होगा, तो आंसर क्या आएगा? ab + ac। ठीक, इसी तरह पहले ये 4p इस q के साथ में गुणा होगा और फिर ये r के साथ में गुणा होगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। 4p गुणा, पहले ये होगा q के साथ में, ये प्लस का निशान है, प्लस 4p गुणा r। चलो इसे करते हैं। 4 का यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो ओनली 4p q, ये प्लस का प्लस 4p r। तो बस यही हमारा आंसर है। हमें इसे इस तरह आंसर के रूप में लिखना है। आंसर 4p q + 4p r, ये हमारा आंसर है। और आप इसे इस तरह से अंडर रूप भी कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से प्यारा लग रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन में। यहाँ भी हमें a b और a - b, ये पद अलग है और ये पद अलग है। ये पूरा यहाँ पर अगर दोनों की राशि एक होती, मतलब ये भी a होता और a भी a होता, तो हम उसे जोड़ सकते, माइनस कर सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन यहाँ पर दोनों की राशि, दोनों की जो जाति है वो अलग है। तो हम इसे पहले a b गुणा, ये पूरा एक है तो इसे a - b इस तरह लिखे थे। फिर हम इसे करेंगे a b, जो पहले गुणा होगा a के साथ में, फिर इन दोनों के बीच में, तो ये हो गया माइनस a b गुणा, बस आप समझ रहे, ये माइनस का माइनस हो गया। अब a का a के साथ में गुणा, a स्क्वायर और ये a b, तो a स्क्वायर और b, बस ये हो गया a स्क्वायर b। ये प्लस, यह माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस a b स्क्वायर। तो हमारा आंसर आया a स्क्वायर b - a b स्क्वायर, यह हमारा आंसर है।
और हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आंसर आंसर। बस हो गया ए स्टोर बी। देखो ये ए बी है, पहले ए के साथ में गुना हो रहा था ए स्टोर बी, अब ये ए बी इस माइनस से ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस ए बी इसके साथ में गुना हो रहा था ए बी स्टोर। बस ये भी हमारा आंसर हमें मिल गया है। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड वाले में चलते हैं। अब यहाँ पर देखो ए बी ये पहले आया है और एक पद बाद में आया, तो हम एक पद को आगे लिखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और हमें गुना किसके साथ में करना है, ए प्लस बी के साथ में गुना। तो ये जो है वो पहले इसके साथ में गुना होगा, फिर इसके साथ में गुना होगा। तो 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा ए, यहाँ प्लस है तो प्लस 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा गुणा बी के साथ में। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। 7 ए स्क्वायर है और ए, तो 8 घात 8 क्यूब बी स्क्वायर, ये प्लस का प्लस 7 ए स्क्वायर 7 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है और ये बी है तो ये आ गया बी क्यूब। ये हमारा आंसर हमें मिल गया है। हम इसे इस तरह यहाँ से लिख सकते हैं, आंसर आंसर। बस हो गया, इसे आप इस तरह अंडर रूट कर सकते हैं। बस हो गया, ये हो गया। फिर हम फोर्थ वाला क्वेश्चन इसी में फिर इसी तरह ही हमें करना है। चलो इसे भी हम कर देते हैं। अब यहाँ पर ए उसी तरह देखो ए स्क्वायर माइनस ये द्विपद है और ये एक पद है, तो एक पद का हम गुना करेंगे द्विपदी के साथ। तो 4a को हम आगे ले आएंगे, गुना का चिन्ह करेंगे और ये जो है द्विपद को हम कोष्टक में लिखेंगे। फिर अब ये 4a जो पहले इसके साथ में गुना होगा, फिर ये 4a इसके साथ में गुना होगा, 4a गुना a स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 4a फिर गुना होगा ये 9 के साथ में। ओके, तो अब इसे करते हैं 4 a का a स्क्वायर के साथ में गुना तो a क्यूब, ये माइनस का माइनस और 4 का 9 के साथ में गुना तो 36a। बस हो गया, तो आंसर क्या आया 4a क्यूब माइनस 36a। तो हमें यहाँ पर आंसर लिख दे रहे आंसर, और इसे इस तरह से हम अंडर रूट मतलब डिजाइन की सहायता से इस तरह से हम सजा ले रहे ताकि आपको उत्तर ढूंढने में आसानी हो। तो बहुत ही आसान है, हम देख रहे हैं हम किस तरह कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता आप मुझे बता सकते हैं। देखो मैं एक बार वापस आपको बता दूं, देखो ये एक पद है, देखो ये पूरा एक पद है और द्विपद है। द्विपद क्यों, इनके बीच में माइनस है। फिर हम क्या करना है कि ये जो 4a है वो बारी बारी के साथ में गुना होगा। पहले ये जो 4a है वो उसके a स्क्वायर के साथ में गुना होगा, फिर ये 4a जो है वो 9 माइनस 9 के साथ में गुना होगा। तो बस हमने इसी तरह कर दिया है और हमें हमारा आंसर भी मिल गया है। आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है कि ये सारी संख्याएं देखो यहाँ पर कॉमा है, ये जो चिन्ह है यहाँ पर क्या है कॉमा, ये प्लस नहीं है, यहाँ पर कॉमा है। तो ये त्रिपद है, 1 2 3 और शून्य के साथ में गुना करना है। शून्य माइनस में नहीं है, ये शून्य है। चलो इसे लिख देते हैं, शून्य को हम आगे लिख देते हैं और किस के साथ में गुना करना है, पी क्यू आर प्लस आर पी। देखो मैं और एक बार समझा दूं, जीरो जो है वो पहले इसके साथ में गुना होगा, फिर जीरो ये इसके साथ में गुना होगा, फिर जीरो जो हो ये इसके साथ में गुना होगा। तो आओ इसे करते हैं, जीरो गुना ये प्लस है, यहाँ पर जीरो पहले पी क्यू के साथ में गुना होगा, कर दिया, फिर ये प्लस का प्लस, फिर ये जो जीरो है वो क्यू आर के साथ में गुना होगा, क्यू आर कर दिया, फिर ये जीरो इस आर पी प्लस का प्लस लिख दिया, फिर जीरो है वो आर पी के साथ में गुना होगा। तो बस हमें पता है कि शून्य अगर किसी संख्या के साथ में गुना होता है तो आंसर क्या आता है, शून्य, ये प्लस का प्लस, जीरो का क्यू आर के साथ में शून्य प्लस शून्य, तो शून्य 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 शून्य।
तो हमारा जो आंसर आया है, आंसर बराबर 0। बस कितना आसान था, था ना एकदम आसान, बिल्कुल विधि पूर्ण किया है और हर एक चीज को समझ में आ रहा होगा आपको। फिर हम चलते हैं, हमें सेकंड में हमें कहा गया है कि हमें सारणी को पूरा करना है। तो आओ इसे सारणी को भी हम देख लेते हैं। प्रथम व्यंजन और द्वितीय व्यंजन, इसके साथ में हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो बहुत ही आसान है। मैं एक एग्जाम्पल आपको रफ्तारी के साथ में देखो, ए लिखा है और गुणा करना है किसके साथ में, बी प्लस सी प्लस डी। तो सारणी को देखकर घबराना मत। ए किसके साथ में गुणा होगा, ए बी के साथ में गुणा हुआ तो ए बी, फिर ये सी के साथ में गुणा हुआ तो ए सी, फिर ये ए डी के साथ में गुणा हुआ तो ए डी। तो आंसर क्या आया, ए बी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह क्या है, हर एक चीज को देखो। ये पी है, 6p स्क्वायर माइनस 7p करना था तो p था 6p क्यूब माइनस 7p, ये भी p है, ये भी p है, तो 7p स्क्वायर प्लस 5, p था 5 के साथ में गुना तो 5p, और हमने आंसर यहाँ पर लिख दिया है। फिर आगे क्या था, 4 आगे था 4p स्क्वायर q स्क्वायर के साथ में गुना, तो देखो 4p स्क्वायर हमने यहाँ पर गुना किया तो p4 कैसे आया मैंने बता दिया, p क्यूब और p क्यूब का जब गुना किया तो p4 और q स्क्वायर माइनस का माइनस, इस तरह हमने किया। ए बी सी का हमने किस तरह किया, ए बी सी तो इसके साथ में गुना करना था तो पहले ए के साथ में गुना हुआ तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी सी का बी के साथ में गुणा तो ए अकेला ही है, बी यहाँ है, बी है यहाँ तो बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो इस तरह हमने ये तालिका भी कर दी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। इसे किस तरह करना है, बहुत ही आसान है। तो चलो इसे भी कर देते हैं। यहाँ पर गुणनफल कीजिए, सीधी सी बात है, हमें कुछ भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। गुणनफल मतलब गुणा करना है। गुणनफल का अर्थ मैं एक बार और समझा दूं, मतलब 4a 3a गुना 6, तो संख्या को संख्या से गुना कर दो, 4 गुना 3 गुना 6 गुना a, तो 4 3 12, 12 6 12 25 60 और 12 6 72 a। तो इसे कहते हैं हम गुणा का फल, मतलब गुणनफल। तो इसे करते हैं, आओ a स्क्वायर गुना 2a की घात 22 गुणा 4a, इसे हम संख्या को संख्या के पास में लिख दे रहे, यहाँ संख्या नहीं है तो हम 2 गुना 4, फिर गुणा a स्क्वायर गुना a की घात 22 गुना a की घात 26। हमने एक सरल समीकरण पढ़ी थी, मैं आपको बता दूं, a की घात अगर स्क्वायर और a की घात 2 हो, जब आधार सेम हो तो ये सेम हो जाता और 2 + 2 बराबर a की घात 4 हो जाती। जब आधार सेम हो और घात अलग अलग हो, अगर घात अलग अलग हो और आधार सेम हो तो उसे हम जोड़ सकते। तो 4 दूना 8 गुणा, अब इसे किस तरह करेंगे, a 2 + 22 + 26, तो इसे हम जोड़ देते हैं 8 गुना 8 की घात कितनी आएगी, चलो जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 4 और 6 10, हासिल लगी 8, 2 और 2 4 और 8 5। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 8 की घात 50। बस हो गया। तो हम इसे आंसर के रूप में कर दे दें। आंसर क्या होगा, 8 और 8 का गुना 8a 50, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर। समझ में आ गया ना आपने, मैंने किस तरह किया, आप देख सकते हैं। देखो ये मैंने इस तरह से किया है, हर एक चीज स्पष्ट है ताकि आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर अब इसे करते हैं
संख्या तो संख्या के पास में ले आते हैं, पहले इस पे लिख देते हैं 2/3 एक्स वाई गुणा माइनस 9/y एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर। तो इसे पहले संख्या को संख्या के पास में ले आते हैं, 2/3 गुणा माइनस 9/10 गुणा हो रहा है, यहाँ इसके पीछे अचर राशि क्या बची है, एक्स वाई गुणा एक्स वाई गुणा हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर हमने संख्या को संख्या की तरफ ले आए हैं। तो अब यहाँ करते हैं, ये देखो ऊपर की संख्या से गुणा और नीचे को नीचे की संख्या से गुणा। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस 9 दूनी 18 और 3 का 10 से 3 तरी 30। यहाँ पर हम करते हैं एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा, तो एक्स क्यूब और वाई का वाई क्यूब। अब यहाँ पर हम देखते हैं 18 और 30 ये दोनों 6 के पाड़े में आते, तो 6 ये संख्या आपस में कट रही, 6 18 और 6 पचे 30। तो आएगा -3/5 एक्स की घात 3 वाई की घात 3। ये हमारा है आंसर। ओके, तो हमें हमारा आंसर मिल गया है। यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं आंसर, और इसे इस तरह से अंडर रूट भी कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से किया है, आप भी इसे इस तरह से कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन, अब थर्ड वाला क्वेश्चन हमें तो संख्या तो संख्या के पास में लिख देते हैं। संख्या है -10/3 गुणा 6/5 और इन सारी संख्या को हम एक तरफ लेते जाते हैं। p q की घात 3 गुणा p की घात 3 और ये q, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो हो गया -10 का 6 के साथ में गुणा तो 60 और 5 तरी 15, 5 का 3 के साथ में गुणा 15। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ p है और यहाँ p q है, तो हो गया p की घात 4, यहाँ q 3 है और ये तो q की घात 4। अब ये संख्या आपस में जो है एक दूसरे से कट रही है, तो इसे काट देते हैं। 15 एकम 15, 15 चौटा 60, तो -4 p की घात 4 और q की घात 4। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा आंसर। माइनस किस तरह आया, आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से किया है, क्योंकि ये माइनस था और ये प्लस था, तो माइनस का प्लस के साथ में गुणा होता है तो माइनस होता है। तो बस ये हमारा आंसर हमें मिल गया है। फिर अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो है x गुणा एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब गुणा एक्स की घात एक्स। तो बहुत ही आसान, यहाँ पर संख्या राशि कोई भी नहीं है, तो इन्हें आपस में हमें क्या करना है, जिस तरह आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं, आप चाहे तो ऊपर घात वाली राशि को आराम से आप लिख भी सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले इसे एक बार लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स 4। तो चलो कर देते हैं। एक्स यहाँ पर नहीं है तो हम इसे 8 मान देते हैं, 8 + 2 + 3 + 4। नीचे सारे एक्स थे, तो 3 और 8 और 3 2, 3 और 3 6 और 4 10, मतलब एक्स की घात कितनी आ रही है, यहाँ पर हमें एक्स की घात आ रही है 10। ये हमारा है आंसर। और अगर दूसरी विधि से करें, दूसरी विधि वो भी मैं आपको बता दूं, दोनों बहुत ही आसान है। तो देखो प्रश्नों को एक बार लिख देते हैं, एक्स गुणा एक्स की घात 3 गुणा एक्स की घात 4। तो एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा एक्स क्यूब गुणा एक्स 4। ओके, फिर ये एक्स क्यूब के साथ में गुणा, तो एक्स की घात 6 गुणा एक्स की घात 4। बस ये आ रहे एक्स की घात 10 और ये हमारा क्या है आंसर। ये हमारा क्या है आंसर। दोनों विधि बहुत ही आसान है, आप कहीं से भी इसे कर सकते हैं, कौन सी भी विधि आप ले सकते हैं। और हमारा ये इस तरह से 8.3 के 3 वाले क्वेश्चंस हमने विधि पूर्वक कर दिए। आशा है आप सभी को हर एक जो
क्वेश्चन से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू। वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।